आज की कहानी है दुल्हन का घूंघटा। रीमा शहर की पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की है। उसकी शादी अपने पापा के पसंद के लड़के से हो जाती है और वह ससुराल चली जाती है। ससुराल में उसका पहला दिन था। नई जगह होने के कारण उसे नींद अच्छे से नहीं आ पाती है। तभी उसे आवाज़ आती है, रीमा ओ रीमा, सो रही हो क्या अभी तक? रीमा की जेठानी जोर जोर से आवाज़ दे रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। तभी रीमा भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रीमा तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, अब तुम बहू हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। रीमा बोली, दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। माही दीदी हंसती हुई बोली, रीमा मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। रीमा ने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और तेज आवाज में बोली, चलो अब क्या यही बातें करते रहोगी तुम दोनों? दोनों चलना शुरू किए ही थे तभी माँ जी ने माही दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। माही दीदी ने सर हिलाकर हाँ बोल दिया और रीमा ने भी अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद रीमा ने पूछा, माही दीदी आप इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? माही दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। रीमा कुछ नहीं बोली और चुपचाप माही दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। रीमा को कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब माही दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थकेगा। माही दीदी रीमा को वहाँ से उठाकर उसके कमरे में ले आई। 5 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन रीमा अपने पति यश के साथ साड़ियाँ लेने गई। यश को किसी का फ़ोन आया तो वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर रीमा बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। रीमा साड़ी वाले भैया से बोलती है कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, इसे कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? दुकान पर हंगामा देख यश बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? रीमा घबरा के दुकान से बाहर निकल आई और एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। यश बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। रीमा ने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मुझे नहीं मालूम था कि वो मामा जी हैं। वे घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये महारानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी माही दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती तो ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई। देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस माही की। इस महारानी के आते ही इसके भी पर निकल आए हैं। यश सबकी बात काटते हुए बोला कि माँ ये दोनों सही तो बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी ने यहाँ फ़ोन कर पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और बड़े भाई ने भी अपना पक्ष यश के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस माही और रीमा के पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों कभी भी मेरा सर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त,
हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने रीमा और माही को गले से लगा लिया। दोस्तों, नियम और कायदे इंसान की सहूलियत के लिए होने चाहिए, न कि वह उसके परेशानी का कारण बने। सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।